एक बार एक सुरम्य गांव के किनारे एक आरामदायक छोटी झोपड़ी में मैक्स नाम का एक छोटा लड़का रहता था। मैक्स एक जिज्ञासु और साहसी छोटा साथी था जो हमेशा अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक था। उनकी माँ श्रीमती जॉनसन एक दयालु और प्यार करने वाली महिला थीं, जिन्होंने मैक्स की जिज्ञासा और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया। एक धूप भरी सुबह, जब मैक्स बगीचे में खेल रहा था, उसने दीवार पर लटकती हुई एक रंगीन पतंग देखी। यह किसी भी पतंग के विपरीत था जिसे उसने पहले कभी देखा था। इसमें उज्जवल घूमते पैटर्न और झिलमिलाती पूंछ थी जो हवा में नृत्य कर रही थी। मैक्स की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपनी माँ से पतंग के बारे में पूछा। यह, मेरे प्रिय, श्रीमती जॉनसन ने एक गर्म मुस्कान के साथ कहा, यह एक जादुई पतंग है। यह मुझे मेरी दादी द्वारा दिया गया था और इसमें आपको अविश्वसनीय रोमांच पर ले जाने की शक्ति है। मैक्स की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, क्या मैं इसे उड़ा सकता हूँ माँ? क्या मैं एक साहसिक कार्य पर जा सकता हूँ? श्रीमती जॉनसन ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल मैक्स, लेकिन याद रखें, यह पतंग बहुत खास है। यह आपको केवल एक साहसिक कार्य पर ले जाएगा यदि आप वास्तव में अपने भीतर के जादू में विश्वास करते हैं। मैक्स ने उत्साह से सिर हिलाया और अपनी माँ की मदद से पतंग फहराई और खुले मैदान में भाग गया। जैसे ही पतंग आकाश में बढ़ी, मैक्स ने उत्साह और आश्चर्य की भीड़ महसूस की। हवा पतंग पर खींच गई और अचानक मैक्स को जमीन से उठा लिया गया, जो आकाश में ऊंची उड़ान भर रहा था। नीचे की दुनिया को निहारते हुए उसका दिल दौड़ गया। गांव एक छोटे से धब्बे की तरह दिखता था और खेत और जंगल हर दिशा में फैले हुए थे। मैक्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जादुई पतंग मैक्स को विशाल पहाड़ों से घिरी एक हरी भरी घाटी में ले गई। घाटी में वह दोस्ताना जानवरों के एक समूह से मिला। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, एक चंचल गिलहरी और एक कोमल हिरण। उन्होंने मैक्स का स्वागत किया और उसे अपनी विशेष प्रतिभा दिखाने की पेशकश की। उल्लू ने मैक्स को सिखाया कि कैसे ध्यान से सुनना है और उसके आसपास की दुनिया से सीखना है। मैक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सरसराहट की पत्तियों, चहचहाते पक्षियों और बड़बड़ाती हुई ब्रूक को सुना। उन्होंने प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया। गिलहरी ने मैक्स को दिखाया कि कैसे फुर्तीला और तेज होना है। मैक्स अपने नए दोस्त की तरह ही पेड़ों के बीच से भागता हुआ शाखा से शाखा तक छलांग लगाता रहा। हिरण ने मैक्स को धैर्य और दया के बारे में सिखाया। उन्होंने देखा कि एक तितली एक कांटेदार झाड़ी से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। मैक्स ने धीरे से तितली की मदद की। अपने नए पशु मित्रों से सीखने के एक दिन बाद मैक्स जादुई पतंग में लौट आया। उन्होंने जानवरों को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें विदाई दी। एक हर्षित मन के साथ उन्होंने पतंग की डोर को पकड़ लिया और उन्हें एक बार फिर दूर ले जाया गया। इस बार पतंग मैक्स को जादू की भूमि में ले गई, जो बात करने वाले जानवरों और रंगीन प्राणियों से भरा था। मैक्स गेंडा के साथ खेलता था, परियों के साथ नृत्य करता था और एक बुद्धिमान बूढ़े अजगर के साथ चाय पीता था। उन्होंने दोस्ती और कल्पना के महत्व को सीखा और उनका दिल खुशी से फूल गया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, मैक्स को पता था कि यह घर लौटने का समय था। भारी मन के साथ उन्होंने अलविदा कहा और जादुई पतंग को उन्हें अपने गांव वापस ले जाने दिया। जब मैक्स अपने बगीचे में सुरक्षित रूप से उतरा, तो वह अपने उत्साह को रोक नहीं सका। वह अपनी माँ के पास गया और अपने द्वारा अनुभव किए गए सभी अविश्वसनीय कारनामों को साझा किया। श्रीमती जॉनसन ने एक मुस्कान के साथ सुना। उसका दिल अपने साहसी बेटे के लिए प्यार से भर गया। वह जानती थी कि जादुई पतंग न केवल मैक्स को एक भौतिक यात्रा पर ले गई थी, बल्कि उसे अपने भीतर के जादू को खोजने में भी मदद की थी। जिज्ञासा, दयालुता और कल्पना का जादू। उस दिन से मैक्स ने अपने आसपास की दुनिया का पता लगाना जारी रखा, लेकिन उसने अपने रोमांच से सीखे गए सबक को भी अपने दिल में ले लिया। और जब भी उसे थोड़ा अतिरिक्त जादू की जरूरत होती, वह दीवार पर लटकी रंगीन पतंग को देखता, यह जानते हुए कि असली जादू उसके भीतर था। और इसलिए मैक्स और उसकी माँ हमेशा खुशी से रहते थे। उनके दिल हमेशा जादुई पतंग और उनके द्वारा साझा किए गए प्यार से जुड़े होते थे।